गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे। जिस तरह से इसके पहले आप पढ़े थे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सेट को किस में बदलेंगे, या इंपरेटिव सेंटेंस आता है या सिंपल सेंटेंस आता है उसको किस तरह से बदला गया था स्ट्रक्चर के माध्यम से। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो एक हम छोटा सा चार्ट बनवा देना है, फिर स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद से आपको इसको लिखना होगा। ये है आपका डायरेक्ट नरेशन, और ये है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें जो है आपको अगर यहाँ पे आपको इसके पहले बताया गया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान क्या होता है? जैसे जिस बात का भाव खुशी, दुख, आश्चर्यता या शाबाशी से भरा होता है वह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से संबंधित होता है। और सबसे बड़ी उसकी पहचान ये है कि ऐसे वाक्यों में इस तरह का विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य रहता है। जैसे एक वाक्य पूरा होता है और लास्ट में फुल स्टॉप न होकर एक ऐसे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग रहता है, जिससे ये सिंबल कि ये जो है वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अब जो है सेट होकर इसमें बदला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ये अगर आता है आपका हुर्रा, हुर्रा आता है, अरे बस समझ गए, मतलब वाक्य का भाव खुशी से भरा हुआ है, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मतलब सेट को बदला जाता है एक्सक्लेम विथ जॉय। अरे बस समझ गए ना। फिर उसके बाद से ये दूसरा अगर एलास आता है, एलास मतलब दुख से भरा हुआ है, यहाँ पे ये एक चीज और दे रहे हैं खुशी, और ये हो जाएगा दुख। ठीक, तो अगर ये एलास आता है तो सेट को बदला जाएगा एक्सप्लेन विथ सारो में। फिर उसके बाद से ये तीसरा है, अगर वाक्य का भाव शाबाशी से भरा हुआ है, या एक चीज और हम बता रहे हैं आश्चर्यता से भरा हुआ है, मतलब भाव या वाट का प्रयोग है, तो सेट को बदला जाता है एक्सप्लेन विथ सरप्राइजिंग। फिर उसके बाद से ब्रेको यानी कि शाबाशी से भरा हुआ है, अगर ब्रेको आता है तो सेट को बदलते हैं एक्सप्लेन विथ प्रेज में। एक्सप्लेन विथ प्रेज में इस तरह का वाक्य अगर आता है तो बस इसी सारणी का हमें प्रयोग करना है। बड़ी आसानी से इसको समझ जाएंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। एक चीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, जिसके उपरांत एग्जाम्पल भी समझा देंगे। ये आपका हो गया आदमी का सब्जेक्ट, फिर सेट रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार। रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है अगर सिंपल सेंटेंस में है तो सेट को, सॉरी ये वाला नहीं नियम है, इसके आगे ये नियम आएगा।
थोड़ा सा चेंजिंग आपका करना पड़ेगा। सेट उपरोक्त सारणी अनुसार, उपरोक्त सारणी का अनुसार इसका मतलब ये हो गया कि अगर वाक्य का भाव मान लीजिए खुशी से भरा हुआ है तो सेट को किससे बदलेंगे, एक्सक्लेमेटरी जो आएगा। दुख से भरा हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी सारों में, अगर आश्चर्यता से भरा हुआ है तो उसको बदलेंगे, सेट को बदलेंगे एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज में। अगर ब्रेवो भरा हुआ है मतलब शाबाशी, तो उसको बदलेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रेज में। तो वही चीज यहाँ लिख दिया है मैंने, सेट उपरोक्त सारणी के अनुसार। फिर उसके बाद से आरबी का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग किया जाएगा। और फिर ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, टेंस, केस और प्रोनाउन में परिवर्तन अनुसार आया, समझ में हो गया। अब इसके आधार पर हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे देखेंगे एक वाक्य है, माई ब्रदर सेड टू मी, Elas his father died yesterday। समझा रहा है वाक्य है, माई ब्रदर सेड टू मी एलास हिज फादर डाइड यस्टरडे। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि मेरा भाई मुझसे कहा अफसोस उसके पिताजी कल मर गए। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, कैसे पहचाना है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है लकीर खींचा गया है जिसके नीचे बिंदी है और वाक्य का जो भाव है वो दुख से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, इसी सारी इसी स्ट्रक्चर के पास चेंज कर देंगे, यानी कि आगे का सब्जेक्ट माई ब्रदर। अब क्या करेंगे, सेट को बदला जाएगा उपरोक्त भाव अनुसार। तो इस बात का भाव में दुख से भरा हुआ है यहाँ पे, तो सेट को बदलेंगे एक्सक्लेम विथ सारो में, हो जाएगा एक्सक्लेम विथ सारो। अब क्या करेंगे, यहां तक पहुंचे, फिर आर्मी का फर्म मतलब ये मी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाएगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य टेंस, केस और प्रोनाउन में परिवर्तन अनुसार। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है ये है, एलास को कैंसिल कर देंगे, लिखेंगे हिज फादर, हिज फादर। अब उसके बाद से देखिए टेंस में परिवर्तन, आपको 2-3 वीडियो पहले जो बताया था मैंने, ये अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य रहता है तो उसको बदलते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हैड। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है क्योंकि डाइड का सेकंड फॉर्म डाइड होता है, अब उसका हमको लगाना है थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड हो गया, फिर उसके बाद से डाइड, डाइड हो गया, फिर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, आने वाला कल नहीं, आने वाला कल रहता तो नेक्स्ट डे होता, अब बीता हुआ कल है तो यानी कि प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। समझना है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तुरंत आप जो है पूछ लीजिएगा, हेल्प ले लीजिएगा। एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं जिससे परफेक्ट समझ में आ जाएगा। अरुण सेड टू मी, नोटेड कॉमा के अंदर हुर्रा
यू हैव डन योर ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पे अरुण से टोमी पुर्रा यू हैव डन योर ड्यूटी। यहाँ पे जो वाक्य का भाव है खुशी से भरा हुआ है, पुर्रा से कर रहे हुए हैं। जैसे अरुण ने मुझसे कहा वाह तुम अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हो, तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अरुण है, थोड़ा सा आर लंबा हो गया है, ये हो जाएगा अरुण। फिर सेट को बदलेंगे उपरोक्त सारणी के अनुसार, तो यहाँ पे वाक्य का जो भाव है खुशी से भरा हुआ है, अर्थात सेट को बदलेंगे एक्सक्लेम विथ जॉय में, एक्सक्लेम विथ जॉय। अब क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय। अब उसके बाद से फिर आर्मी का कर्म यानी कि मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, फिर आगे का वाक्य तो यू आ गया है तो यू बदलेगा टू मी के अनुसार, तो मी आएगा यहाँ तो आई हो जाएगा, और हैड को आप जानते हैं बदलना है हैड में, फिर डन, फिर यू का नाम लेकिन किस क्या होगा यू होगा। अब यू बदलेगा टू मी के अनुसार, तो टू मी यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा आई, और जिस तरह से यू का योग है आई का माई हो जाएगा, माई ड्यूटी। बस आई थिंक समझ में आ गया होगा, बाकी कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई सी बात कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।